नमस्कार, वेलकम टू ऑल इन जियोपॉलिटिक्स। देखिए, यूएसए और ईरान का नेगोशिएशन टॉक फेल हो गया है और अब सिचुएशन ये है कि यूएसए कभी भी ईरान पर स्ट्राइक कर सकता है। इवन ईरान से वुमेन के साथ हो रहे एक्सट्रीम सेक्सुअल वायलेंस के रिपोर्ट्स आ रहे हैं और वर्ल्ड मीडिया ने ईरानियन वुमेन्स के सिक्योरिटी के लिए दर्जनों आर्टिकल पब्लिश किए हैं। इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है, वुमेन रेप्ड, यूटेरस रिमूव्ड, स्कैल्प्ड रिप्ड टू क्रश ईरान प्रोटेस्ट क्लेम्स जर्नलिस्ट। देखिए, इन जर्नलिस्ट का नाम है मिचेल अब्दुल्लाही। ये एक तेहरान बॉर्न जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने ईरानियन फोर्सेस पे ये आरोप लगाए हैं कि वो इस प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी को कम करने के लिए वुमेन प्रोटेस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके साथ एक्सट्रीम सेक्सुअल वायलेंस कर रही हैं, जैसे कि रेप हो गया, यूटेरस रिमूव करना हो गया, या फिर उनके बालों को स्कैल्प के साथ ही कबाड़ ले रही है, ताकि ना सिर्फ इन प्रोटेस्टर्स पे बल्कि ईरान की सारी महिलाओं को ये डर बैठ जाए और लॉन्ग टर्म तक ये खमीनी के खिलाफ खड़ा होने की, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की सोचे भी नहीं। हालांकि खमीनी गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट इस प्रोटेस्ट को क्रश कर दिया है और इस प्रोसेस में लगभग 10 से 12,000 प्रोटेस्टर्स की जान चली गई है। खमीनी की गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स पे ओपन फायर की है, उनको अपने गाड़ियों से कुचलने का काम किया है, इवन हॉस्पिटल्स में गई है। वहां पे जो प्रोटेस्टर्स घायल हो गए थे उनको वहां से उठाकर ले गई है और उनको फिर से जेल में बंद करने का काम किया है। और अब ईरान के प्रोटेस्टर्स खुले तौर पे डोनाल्ड ट्रंप से हेल्प मांग रहे हैं। वो तेहरान की स्ट्रीट्स पे डोनाल्ड ट्रंप का पोस्टर चिपका रहे हैं और उसके नीचे लिख रहे हैं, ईरान इज वेटिंग फॉर योर हेल्प। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी खमीनी की गवर्नमेंट को वार्न करके रखा है कि अगर वो कल को प्रोटेस्टर्स पे डायरेक्ट अटैक करता है, उन पे फायर करता है, तो यूएसए जरा भी देरी नहीं करेगा ईरान पे स्ट्राइक करने के लिए। और देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रोटेस्टर्स की मदद भी की है। एक टाइम पे ईरानियन फोर्सेस ने 700 प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया था और ईरानियन गवर्नमेंट का प्लान था कि इनको सबके सामने चौराहे पे 700 लोगों को एक साथ फांसी दे दिया जाए, ताकि जो प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाए और जो लोग आगे प्रोटेस्ट करने का सोच रहे हैं उनकी भी हिम्मत ना हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खमीनी को डायरेक्ट वार्निंग दे दिया, अगर कल को ईरान कुछ ऐसा कदम उठाता है प्रोटेस्ट को क्रश करने के लिए, वो इतना एक्सट्रीम पोजीशन अपनाता है, इतने एक्सट्रीम स्टेप्स लेता है, तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल देरी नहीं करेंगे तेहरान को फुल अटैक करने में। और डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के बाद तेहरान की गवर्नमेंट जो खमीनी है उसने 700 लोगों को फांसी देने से मना कर दिया। उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया और ईरान के साथ नेगोशिएशन टॉक्स स्टार्ट कर दिया। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या ईरानियन पीपल्स नेगोशिएशन चाहते हैं यूएसए और ईरान के बीच में? क्योंकि जैसे ही ट्रंप ने नेगोशिएशन टॉक्स ईरान के साथ स्टार्ट किया, वैसे ही ईरान पे प्रोटेस्ट होने लगा कि हमने अपनी इतनी जानें इसलिए नहीं गंवाई थी ताकि तुम नेगोशिएट करके एक न्यूक्लियर डील या फिर नॉन न्यूक्लियर डील साइन कर लो। हम बिल्कुल पूरी तरीके से ईरान में खमीनी को हटाना चाहते हैं, गवर्नमेंट का रिमूवल चाहते हैं, और इसी वजह से ईरान की पब्लिक आज के टाइम पे लगभग 10,000 से 12,000 पब्लिक अपनी जान गंवा चुकी है, क्योंकि वो बिल्कुल पूरी तरह से रिमूवल ऑफ खमीनी गवर्नमेंट चाहते हैं और इस्लामिक रिजीम का एक अंत चाहते हैं ईरान में। हालांकि यूएसए और ईरान का नेगोशिएशन टॉक बिल्कुल तरीके से कोलैप्स कर गया है, ये फेल कर गया है। ये अगले फ्राइडे को फिर से बात करने वाले थे, लेकिन वो टॉक भी कैंसिल हो गया है। और अभी सिचुएशन ये है कि यूएसए कभी भी ईरान पर स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि आपको पता होगा यूएसए अपनी नेवल फोर्स का, अपनी नेवी का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन बिल्कुल ईरान के नज़दीक डिप्लॉय करके रखा है। क्योंकि यूएसए को ये डर था कि अगर कल को ईरान प्रोटेस्टर्स पे एक्सट्रीम स्टेप्स उठाता है उनको प्रोटेस्ट को क्रैकडाउन करने के लिए, तो उस एयरक्राफ्ट से ये ईरान पे तुरंत स्ट्राइक कर देंगे। और जबकि ये नेगोशिएशन टॉक बिल्कुल फेल कर गया है, तो सिचुएशन ये है कि कभी भी यूएसए अब्राहम लिंकन का इस्तेमाल करके ईरान पे अटैक कर सकता है, ईरान पे स्ट्राइक कर सकता है। क्योंकि नेगोशिएशन टॉक्स फेल होने के बाद चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हो, दोनों ने ईरान को धमकी दे दिया है। अब पहले ये डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो देखिए, इन्होंने सुप्रीम लीडर के लिए क्या कहा है। Should the supreme leader in Iran be worried right now? I would say he should be very worried. Yeah, he should be. As you know, they're negotiating with us. देखिए, यहाँ पे जब एक रिपोर्टर डोनाल्ड ट्रंप से पूछता है, शुड सुप्रीम लीडर इन ईरान बी वरीड राइट नाउ, तो डोनाल्ड ट्रंप साफ कहते हैं, आई वुड से ही शुड बी वेरी वरीड। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान का नेगोशिएशन टॉक फेल कर गया है और इवन ईरान ने पहला स्टेप भी उठा लिया है। क्योंकि आपको पता होगा जो यूएसए का एयरक्राफ्ट ईरान के नजदीक डिप्लॉय है अब्राहम लिंकन, उस पे ईरान ने एक ड्रोन मार दिया था, जिसको हालांकि F-35 से यूएसए ने शॉट डाउन कर दिया है, लेकिन फिर भी पहला स्टेप ईरान की तरफ से ले लिया गया है। और अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कब स्टेप उठाते हैं, कब ये ईरान को स्ट्राइक करते हैं।
हालांकि जब से यूएसए ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के करीब डिप्लॉय किया है, उसके बाद से ईरान में कई तरह से मिस्टीरियस ब्लास्ट हो रहे हैं। एक टाइम पे ईरान के 7 सिटीज में ब्लास्ट हुए थे, जिसका कोई भी पता नहीं चला है कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ था, क्या किसी ने ड्रोन मारा है, क्या किसी ने मिसाइल मारा है, कुछ नहीं पता चला है। बिल्कुल मिस्टीरियस तरीके से ब्लास्ट हुए हैं। और ये वीडियो है ईरान का, जहाँ पे एक मिस्टीरियस तरीके से फायर लग गया। हालांकि ये फायर को देख कर लगता नहीं है कि ये मिस्टीरियस तरीके से या फिर गलती से लगाया गया हो। लेकिन ना ही इज़राइल, ना ही यूएसए, दोनों ने किसी ने ये क्लेम नहीं किया है कि ये स्ट्राइक्स उन्होंने किए हैं या फिर इन फायर को भी उन्होंने लगाया है। एंड अगर कल को डोनाल्ड ट्रंप ईरान को स्ट्राइक करते भी हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के पास 2 काम होगा। पहला ईरान को स्ट्राइक करना, दूसरा इज़राइल को डिफेंस भी करना। क्योंकि ईरान ने पहले ही बोल चुका है कि अगर कल को यूएसए मेरे पे स्ट्राइक्स करता है, तो मैं 500 खाइबर बैलिस्टिक मिसाइल्स इज़राइल पे मार दूंगा। और ये ईरान पहले भी कर चुका है। ईरान पिछली बार 2025 में बल्क नंबर में इज़राइल के शहर जेरूसलम पे मिसाइल मारा था, जिसमें इज़राइल का आयरन डोम सारे मिसाइल्स को नहीं काउंटर कर पाया था और कुछ मिसाइल्स इज़राइल के शहर पे गिर गए थे। तो ईरान को तो ये पता है कि अगर वो बल्क पे भी मिसाइल्स मारता है इज़राइल के शहरों पे, तो आयरन डोम फेल कर जाता है सबको काउंटर करने में। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का ये भी काम होगा कि वो इज़राइल को डिफेंस करे ईरान के मिसाइलों से। क्योंकि ईरान ने साफ-साफ कह दिया है, यूएसए मुझ पे स्ट्राइक करेगा, मैं 500 मिसाइल्स मार दूँगा इज़राइल पे। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए 2 काम है, पहला तो सक्सेसफुली स्ट्राइक करना ईरान पे, दूसरा डिफेंस करना इज़राइल को। हालाँकि ईरान में जो प्रोटेस्टर्स के साथ हो रहा है, उसको लेकर अब पूरे वर्ल्ड में भी प्रोटेस्ट होने लगे हैं और ख़मीनी को, गवर्नमेंट को रिमूव करने की बात करने लगे हैं लोग। चाहे वो लंदन हो, यूरोप हो, हर तरफ अब इज़राइल के गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। और आने वाले टाइम में लगता ये नहीं है कि ये मामला शांत होने वाला है। आने वाले टाइम में ये साफ दिख रहा है कि मिडिल ईस्ट में फिर से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू ही हो जाएगा। चाहे वो इज़राइल ईरान पे स्ट्राइक कर दे या फिर यूएसए ईरान पे स्ट्राइक कर दे। लेकिन अरेबियन सी के नज़दीक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने वाला है। एंड जैसे ही इसको लेकर कोई अपडेट आता है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज़ ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।